इस प्रेजेंटेशन में हम अपने कोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हमारे कोर्स का नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। हम लोग अपने आसपास देखिए, अपनी डे टू डे लाइफ में ढेर सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहा जाए कि हम लोग ढेर सारे प्रोडक्ट्स से सराउंडेड हो चुके हैं। जहां देखो प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं? हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं, इजी कर रहे हैं, और हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट्स हम तक पहुंच कैसे रहे हैं? कहां पे ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? किस मटेरियल से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? किस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन, मतलब इंसानों के इस्तेमाल के लिए कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ प्रोडक्ट बनाना, या कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मींस प्रोड्यूस समथिंग फॉर द यूज ऑफ ह्यूमंस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो प्रोडक्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? प्रोडक्ट्स जो होना चाहिए वो डिजायर्ड शेप एंड साइज का होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कुछ डिजायरर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में क्या? डिजायर्ड सरफेस फिनिश होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्लोज टॉलरेंस चाहिए। ये सब प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट से सबसे आखिरी में लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दी से टूट जाए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इस पेन का ही एग्जाम्पल लेता हूं। ये क्या है? पेन। तो डिजायर्ड शेप एंड साइज मतलब जो प्रोडक्ट हमारे ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे काम में आ सके, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए और शेप होना चाहिए। मान लीजिए इस पेन की थिकनेस जो है मैं इतनी चौड़ी कर दूं और इतना लंबा कर दूं, तो वो क्या होगा? अपना फंक्शन पूरा कर पाएगा कि प्रोडक्ट अपन लोग किस इस्तेमाल ले कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफिल करने के लिए, कोई पर्पस को। तो इसका काम है लिखना। अगर मैं इसका शेप बहुत मोटा कर दूं और बहुत लंबा कर दूं, मीन्स तो वो उसका शेप और साइज बिगड़ गया, तो वो अपना काम नहीं करेगा। मीन्स वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप और उसका साइज का होना चाहिए। अब उसके अंदर कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इस पेन का काम क्या है? लिखना। लिखने का ही काम इस पेन नहीं करेगा तो क्या किसी काम का है? नहीं है। तो मतलब कुछ डिजायर्ड फंक्शनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब पेन में क्या? कुछ डिजायर्ड सरफेस फिनिश होनी चाहिए। अब इसको बहुत ही रफ बना दे, रफ बना दे तो क्या ये इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। आपको लग थोड़ी देर तक आप लिखोगे फिर इरिटेट हो जाओगे। तो ये सरफेस फिनिश इसकी स्मूथ होनी चाहिए। क्लोज टॉलरेंस मतलब जो डिजायर्ड जो शेप है ना, उस साइज जो है ना, बिल्कुल अपने एग्जैक्ट साइज के बिल्कुल थोड़ा आसपास होनी चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। अब इस प्रोडक्ट का मैं वेट बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? क्या तुम उठा पाओगे इसे? आप उनको उठा तो लेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक आप लोग नहीं लिख पाएंगे, अपने थक जाएंगे। तो वेट भी क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमने लिखा, हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेस आया तो टूट गया, नहीं, लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे तभी वो इस्तेमाल किए जा पाएंगे। अगर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी तो वो यूजलेस हो जाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अपना जो भी रिसोर्स लगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आप टेक्नोलॉजी। अब जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को प्रोडक्ट में इंपार्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा ये सारी प्रॉपर्टीज इंपार्ट होती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। जैसे डिजायर्ड शेप एंड साइज किससे मिलेगा? उसके लिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे अपन लोग डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, कुछ हीट ट्रीटमेंट
कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं जिससे अपन लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जैसे सरफेस हार्डनिंग, सरफेस कोटिंग, स्मूथ सरफेस के लिए सरफेस कोटिंग। तो ये कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती हैं, कुछ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस रहती हैं, कुछ कोटिंग प्रोसेस रहती हैं जो कि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर मटेरियल में, प्रोडक्ट में इंपार्ट करती हैं। फिर कुछ अनदर सेट ऑफ प्रोसेस रहती हैं जो कि सरफेस फिनिश प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हॉर्निंग, लैपिंग, उसके बाद बफिंग। तो कुछ अनदर सेट ऑफ प्रोसेस हैं जो कि सरफेस फिनिश प्रोवाइड करेंगे, सरफेस फिनिश और क्लोज टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को प्रोडक्ट में चाहिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक सेट ऑफ प्रोसेस से अपन लोग कर सके, नहीं, अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेस है जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट में इंपार्ट करती हैं। मींस ढेर सारी प्रोसेस हो गई, ढेर सारी टेक्निक्स हो गई, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज हो गई जिसको अपने को ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, जिससे उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इंपार्ट कर सके। तो यही हो गया आपका क्या, टेक्निक्स। यही टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से कौन सी प्रॉपर्टी इंपार्ट होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को अपन लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला टेक्निकली, दूसरा इकोनॉमिकली। टेक्निकली यदि मैन्युफैक्चरिंग को अपन लोग डिफाइन करें तो टेक्निकली मतलब इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस which converts a raw material into a useful products, which transforming a material into a desired shape, into a desired size, with desired surface finish and desired cost tolerance and desired properties। मतलब कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का सेट जो कि किसी रॉ मटेरियल में अप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट हो रहा है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो रहा है, डिजायर्ड फिनिश में हो रहा है, जो कि अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसमें इनपुट देना पड़ेगा अपने को कुछ। इनपुट कैसे, पहला इनपुट मैन, फिर मटेरियल, फिर मशीन, फिर इंफॉर्मेशन, फिर कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल आएगा, धन, धन के बिना कुछ नहीं होगा। उसके बाद एनर्जी, उसके बाद टेक्नोलॉजी, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बनेगा। तो ये सारा इनपुट अपन लोग किसी प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में लगाएंगे तो रॉ मटेरियल क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इसको साइड में लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अपने को क्या मिलेगा, एक आउटपुट देगा, क्या होगा वो, यूजफुल प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, अपने को प्रोडक्ट के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे इसके लिए कुछ प्लास्टिक चाहिए, रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल में हमने इतनी सारे इनपुट दिए, क्या करने के लिए, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इतने इनपुट दिए जिससे वो ट्रांसफॉर्म होके एक यूजफुल प्रोडक्ट में बन गया। तो इसको बोलेंगे टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग को इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। मींस सेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस व्हिच आर एम्प्लॉयड इन अ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। तो ये हो गया अपना टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग अपन डिफाइन कर लिए। अब इकोनॉमिकली अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करें तो इकोनॉमिकली मतलब पैसे से संबंधित बात हो गई। इकोनॉमिक्स जहां पे आ गया वहां पे पैसे से संबंधित बात हो गई। तो इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो वैल्यू मटेरियल इनटू हाई वैल्यू मटेरियल। मींस इट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन विच लो वैल्यू मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू हाई वैल्यू मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर इकोनॉमिकली डिफाइन करें तो क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस। वैल्यू एडिशन प्रोसेस मतलब कीमत बढ़ा रहा है उसकी,
वैल्यू एडिशन प्रोसेस किसकी? लो वैल्यू, रॉ मटेरियल जो है वो क्या है? आपका रो वैल्यू है, उसकी वैल्यू कम है, लो वैल्यू। और जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो क्या है? हाई वैल्यू। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है? किसी लो वैल्यू प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लो वैल्यू रॉ मटेरियल, एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जंगल से लकड़ी काट लिए। अब घर में अपने जो फर्नीचर बनता है लकड़ी से बनता है, तो जंगल से जो लकड़ी काटे उसकी वैल्यू क्या है? लो है। लकड़ी की तो वैल्यू लो है, और लकड़ी क्या है? क्योंकि रॉ मटेरियल है। अब उस लकड़ी को हमने क्या किया? कुछ वैल्यू एडिशन करा, कुछ शेप एंड साइज दे दिया, तो वो क्या किया? सोफा में बदल गया, किसी फर्नीचर में बदल गया, मतलब यूजफुल या फिनिश प्रोडक्ट में बदल गया। तो अब सोफे की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। सोफा महंगा है, लकड़ी सस्ती थी। तो क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग? क्या कर रहा है? वैल्यू एडिशन कर रहा है। किसमें? रॉ मटेरियल में, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे रॉ मटेरियल जो लो वैल्यू का था वो हाई वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग को अपन लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफाइन करने के, टेक्निकली और इकोनॉमिकली। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस लिए हो रही है? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? हमारी लाइफ को इजी करेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे। तो अब जो प्रोडक्ट्स है, पॉपुलेशन तो क्या है? ह्यूज पॉपुलेशन है। तो प्रोडक्ट्स भी हमें क्या चाहिए? बल्क में प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। बल्क में प्रोडक्ट्स बनाना है मींस रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में इतने रिसोर्सेज लगते हैं। यदि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, क्योंकि टू सर्व द ह्यूज पॉपुलेशन, हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो रिसोर्सेज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिसोर्स का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अब इसके लिए जब रिसोर्स तो क्या है? लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि सरप्लस है। अब रिसोर्सेज का जब इतना ज्यादा कंजम्पशन है, तो अपने को ध्यान देना है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही हो तो इसमें वेस्टेज जो हो वो कम से कम हो, मींस प्रोडक्टिविटी जो हो ज्यादा से ज्यादा हो। यहां पे प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट अपॉन, सिंपली डिफाइन करें तो आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कितना आउटपुट क्रिएट करने के लिए अपने को कितना इनपुट लगा। अपने को कम से कम इनपुट लेके अधिक से अधिक आउटपुट बनाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी अपनी ज्यादा हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा मींस कम से कम इनपुट, कम से कम रिसोर्सेस मींस वेस्टेज जो है, और अधिक से अधिक आउटपुट मींस वेस्टेज जो है कम से कम हो गया। वेस्टेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप क्या करें? मशीनिंग करें, मटेरियल रिमूव करें उससे, तो मशीनिंग क्या? मटेरियल के फॉर्म में वेस्ट हो गया। आपने प्रोडक्ट बनाया, वो डिफेक्टिव निकल गया, तो उसमें जितना भी रिसोर्स लगा वो किसी काम का है नहीं, तो वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट जो होता है किसी भी फॉर्म में, इन सब में किसी फॉर्म में वेस्टेज हो सकता है। और यदि फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया वही डिफेक्टिव निकल गया, तो पूरा का पूरा सारा फॉर्म का वेस्ट उसमें चला जाएगा। अपने को क्या करना है? वेस्ट कम करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने पास क्या तरीका है कि हम राइट सेट ऑफ पैरामीटर्स इस्तेमाल करें। मैन्युफैक्चरिंग में पैरामीटर्स जो इस्तेमाल करें बिल्कुल करेक्ट करें। जो इतनी सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उसमें से बिल्कुल राइट प्रोसेस सेलेक्ट करें फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग। हम बिल्कुल सही प्रोसेस सही सेलेक्ट करें, जिससे क्या होगा? वेस्टेज अपना कम से कम हो जाएगा। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करके यदि वेस्टेज कम कर सकते हैं तो वो भी करें। और क्या कर रहे हैं? कुछ नए प्रोसेस को भी डेवलप करें, जिससे अपनी वेस्टेज जो हो कम से कम हो जाए और प्रोडक्टिविटी जो हो अधिक से अधिक हो जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का नाम है। दो शब्दों में, सब दो टर्म से मिलकर आपका सिलेबस बना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग मींस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसेसेस से आती हैं, और उन प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो मिनी टेक्नोलॉजीज को आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। I hope the course will be introduced to you. You are very clear with the course that what are you going to study. Thanks for paying your attention.